नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप लोगों के लिए मैं कुछ जीके प्रश्न लेकर के आया हूं। तो चलिए हम लोग उस प्रश्न को क्या करते हैं, हल करने का कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल तक आखिरकार शासन किया था। तो भारत ने अंग्रेजों पर कितने साल तक शासन किया था। तो तकरीबन 100 साल, तकरीबन 170 साल, तकरीबन 200 साल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 200 साल है तकरीबन, वो राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए। इसका ना एक्सप्लेनेशन हल कर देख लेते हैं। तो अंग्रेजों ने भारत पर तकरीबन 200 वर्ष तक क्या किया था, अपना आधिपत्य, अपना शासन जमाया रहा था। तो दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आते हुए, तो भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था। तो पहला है भगत सिंह। पहला कौन सा है, पहला है आपका भगत सिंह, दूसरा है मंगल पांडे और तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है चंद्रशेखर आज़ाद। तो राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। अब एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बाद सत्ता को आई थी। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय सबसेना संघ या अखिल भारतीय फाउंडेशन ब्लॉक। तो ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इज द राइट आंसर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आया था, समझा। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कहाँ आया था, सत्ता में वो आया था। तो भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराए थे। तो इंडिया गेट, भारत के संसद भवन में, कि दिल्ली के लाल किला में, कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दिल्ली के लाल किला में सर्वप्रथम फहराया गया था। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, तो भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वजारोहण के लाल किले, ध्वजारोहण कहाँ किए थे, ध्वजारोहण लाल किले में वो किए थे। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आते हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ लिया था। 11 अगस्त 1947, 13 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 या फिर 16 अगस्त 1947। तो ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947 को दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी। भारत का संविधान कब से लागू हुआ। तो भारत का संविधान 15 अगस्त 1950 को, गलत, 26 जनवरी 1950 को। देखते हैं सही है या गलत। 15 अगस्त 1947 को, देखते हैं सही है या नहीं। 26 जनवरी 1947 को भी देखते हैं सही है कि नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना था। तो यहाँ पे आइए, क्योंकि इसी बर्लिन में नाज़ी हुकूमत समाप्त हुई थी, पहला है। दूसरा है क्योंकि इस दिन यूके ने
सीरिया को अपने कब्जे में किया था। तीसरा क्या है, क्योंकि इस दिन यूके ने लेवाना को अपने कब्जे में किया था। या चौथा क्या है आपका, क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सलाहकारी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन बहुत बड़ा है इसलिए पढ़ना संभव नहीं है। और भी क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। तो चलिए, किसने अपने संविधान में संबोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहे? पहला अंग्रेज, दूसरा फ्रेंच, पुर्तगाली। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पुर्तगाली ने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित करने के लिए असफल इसमें रह गए थे। इसमें सफलता उनको रत्ती भर भी नहीं मिली थी। पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया और कहाँ? तो 15 अगस्त 1910 गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, गेटवे इंडिया मुंबई में। 7 अगस्त 1906 इंडिया गेट दिल्ली। 8 अगस्त 1908 लाल किला दिल्ली। या 7 अगस्त 1906 पारसी बंगाल राज्य कोलकाता। क्या कोलकाता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करें, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। डी इसका बहुत अच्छा और सुविधाजनक और अच्छा आंसर है। तो पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 पारसी बंगाल स्वराज्य कोलकाता में फहराई गई थी। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी गोपाल चौधरी, लॉर्ड ब्रिबिल, लॉर्ड माउंटेन्स, लॉर्ड ब्रेवेट्स इज द राइट आंसर। भारत के अंतिम गवर्नर सी हरनेल थे। तो इसी के साथ या जी के प्रश्न अब यहाँ समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो भारत के स्वतंत्रता दिवस पर कुछ जी के प्रश्न लेकर के फिर से आए हैं आप लोगों के समक्ष। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? 1930 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल तक राज किया? 200 सालों तक। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब और किसने की? मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस नारा का मतलब समझाया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब और किसने की थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने किया था। 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब प्रस्तुत हुआ? तो आपका 15 अगस्त 1982 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में वो था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। स्वतंत्रता भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी थे। पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब और किसने शुरू की थी? तो इसका उत्तर है 10 मई 1857 की क्रांति को पहली बार का नाम दिया गया था और इसकी शुरुआत मंगल पांडे ने की थी। कौन किया था? मंगल पांडे किए थे।
पहली बार स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात कौन सी पार्टी सत्ता आई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई थी। 15 अगस्त 1920 को भारत को आज़ाद हुए कितने साल हो गए थे? तो 75 साल हो गए थे। आज़ादी के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। और अब भारत के विभाजन बंटावेर की घोषणा किसने की थी? तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचनायक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अशोक चक्र में कितने तिलियां होती हैं? तो 24 तिलियां इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 24 दिसंबर 1885 को हुआ था। मम्मी 14 अगस्त 14 तो कहाँ थे हम लोग? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1885 में हुआ था। फिर अगला प्रश्न क्या है? 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस भाषण में देश की आज़ादी की घोषणा की? टीएस्ट ब्रिथ जनरल से भाषण में किया था। तो इसी के साथ हम यहीं पे समाप्त करते हैं।